प्यारे सासंगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सासंगत एक पहलू यह भी विकास के माध्यम, कभी मौन रहकर और कभी बोलकर भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है। सासंगत सच्चे आध्यात्मिक विकास के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है: अंतर आत्मा को समझना और दयालुता के साथ कार्य करना। सासंगत शब्द हमारी अंतरात्मा और संसार के बीच एक पुल की तरह है। हमारी भाषा, जिसके द्वारा हम कैसे बोलते हैं और कैसे कार्य करते हैं, हमारा और दूसरों का पोषण कर सकती है। आध्यात्मिक ज्ञान के विशाल विस्तार में सच्ची आध्यात्मिक प्रकृति के लिए आंतरिक बोध, ज्ञान और बाहरी क्रिया कर्म दोनों को विकसित करने के महत्व को बताया गया है। सत्संगत, जिस प्रकार एक पक्षी को उड़ने के लिए दो पंखों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार सच्ची भक्ति के लिए आध्यात्मिक ज्ञान और निस्वार्थ कार्यों के सामंजस्य की आवश्यकता होती है। शब्द आंतरिक और बाहरी क्षेत्रों के बीच में एक पुल के रूप में कार्य करते हैं। बोले गए या अनबोले शब्द दोनों ही शक्तिशाली पोषक हो सकते हैं, हमारे और दूसरों के बीच संबंध, समझ और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। सत्संगत शब्द केवल मौखिक अभिव्यक्ति से कहीं अधिक है। यह प्रत्येक वाणी के अंतर की गहराई में गूंजने वाले एक सार्वभौमिक संगीत की तरह उनके अंतर्मन की वास्तविकता बयान करते हैं। हम जो शब्द चुनते हैं और जिस तरीके से उन्हें व्यक्त करते हैं, उनमें दूसरों का पोषण करने या उन्हें पीड़ित करने, किसी को ऊपर उठाने या नीचा दिखाने की शक्ति होती है। जब चेतनता से और प्यार से उपयोग किया जाता है, तो हमारी भाषा व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह से आध्यात्मिक विकास के लिए एक शक्तिशाली साधन बन सकती है। सत्संगत, भाषा में पोषण का सबसे बुनियादी पहलू उन शब्दों का उपयोग है जो भलाई की प्रेरणा देते हैं। आध्यात्मिक शिक्षा में सत्संग के महत्व को बताया जाता है। सत्संग एक ऐसा वातावरण बनाती है जहां सकारात्मक शब्द साझा किए जाते हैं। ये शब्द भी प्रोत्साहन, प्रेम, क्षमा और करुणा आदि सद्गुणों से युक्त होते हैं। ऐसी भाषा के द्वारा हम अंतर्मन में सद्गुणों का एक ऐसा आंतरिक उद्यान विकसित करते हैं जो हमें आध्यात्मिकता की खुशबू से महकाता रहता है। हमारे शब्दों में समझ और संबंध विकसित करने की भी भक्ति होती है। जब हम दूसरों के साथ बातचीत में संलग्न होते हैं, केवल अपना दृष्टिकोण थोपने के बजाय एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम आपसी पोषण के लिए जगह बनाते हैं और अपनेपन की भावना को बढ़ावा देते हैं। सत्संगत, इसके अलावा आध्यात्मिक गतिविधियों में सुमिरन पर जोर दिया जाता है, जो कि निरंकार का निरंतर स्मरण है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो के उच्चारण जो चिंतन के माध्यम से प्रभु के साथ निरंतर संबंध बनाए रखने में सहायक होता है। यह सुमिरन
मौन रहकर और बोलकर दोनों तरह से हो सकता है। ईश्वरीय नाम का जाप या गायन करके हम प्रेम और भक्ति की शक्तिशाली तरंगे पैदा करते हैं, जो न केवल हमारा बल्कि हमारे आसपास के वातावरण को भी ऊर्जावान करती है। सत्संगत हमारे शरीर आत्मिक अभिव्यक्ति के साकार माध्यम हैं। जिस प्रकार हमारे शब्द पोषण या घाव कर सकते हैं, उसी प्रकार हमारी शारीरिक भाषा भी असर करती है। एक जोशीली मुस्कान, एक कोमल स्पर्श या एक आत्मीय मुद्रा, ये सभी मौन संकेत प्रेम और करुणा का संचार करते हैं। सत्संगत निस्वार्थ सेवा आध्यात्मिक शिक्षा का एक ऐसा महत्वपूर्ण अंग है। सेवा केवल एक शारीरिक कार्य नहीं है, यह हमारे शरीर के माध्यम से प्रेम और विनम्रता की अभिव्यक्ति भी है। सत्संगत निष्काम व मौन सेवा के जरिए हम समर्पण और कृतज्ञता की भावना को विकसित करते हैं। सेवा का यह भाव आपसी प्रेम की भावना को बढ़ावा देता है। सत्संगत भेदभाव को मिटाता है और एक अधिक संवेदनशील दुनिया का निर्माण करता है। सत्संगत आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया में यह महसूस किया जाता है कि आंतरिक ज्ञान और निष्काम कर्म का संयोजन आवश्यक है। भाषा, मौखिक और अव्यक्त दोनों ही रूपों में इस प्रयास में एक केंद्रीय भूमिका निभाती है। प्रेरणादायी शब्दों का उपयोग करके दया करुणा को बढ़ावा देकर, सुमिरन का अभ्यास करके और निस्वार्थ सेवा में संलग्न होकर हम आत्मा और शरीर दोनों का पोषण करते हैं। तो सत्संगत ये था विकास के माध्यम एक पहलू यह भी। तो सत्संगत हमें हर विचार पर, हर माध्यम को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि हर माध्यम हमें ऊर्जा की ओर, हमें खुशी की ओर ले जाती है। तो आइए महात्मा महापुरुषों, हम इस विकास के माध्यम जो हमने अभी विचार श्रवण किए, इन भावना को अपने जीवन में धारते हुए सत्संगत हम सेवा सत्संग सुमिरन करें और हमारा जीवन सुखदायी हो जाए। तो सत्संग दास निवेदन कर, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।